अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सबसे पहले सॉरी कल की वीडियो के लिए, कल की वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। बेसिकली कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन ग्रुप के अंदर लेवल्स मेंशन कर दिए गए थे रात को ही, और मार्केट की ओपनिंग के बाद वो लेवल्स हमारे हिट हुए, हमने वहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है सीपी डाटा भी था, और उस पॉइंट से लेके सीपी डाटा तक हमारी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन परफेक्ट रही है, एक्यूरेट हमारे लेवल्स हिट हुए। और फ़िलहाल जो अभी भी हमारी जो ट्रेड 93 से लगी हुई है वो भी प्रॉफिट में है। और लेवल्स हमने ग्रुप में मेंशन कर दी, तो ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी लर्निंग के लिए ग्रुप बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए जस्ट आपको ये करना होता है कि आपने हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना होता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, कल की जो लेवल्स मैंने ग्रुप में मेंशन किए हुए थे, ग्रुप के तमाम मेंबर्स जानते हैं कि वो लेवल्स क्या थे। उनके ऊपर हमने सेलिंग भी करवाई गई और उसके बाद बाइंग भी करवाया गया। और ड्यूरिंग डाटा हम लोगों ने अपनी जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है वो मेंशन मैंने ग्रुप में कर दी थी, और उसके ऊपर हमारा जो सेल साइड ट्रेड एक्टिव हुई और हमने वो जल्दी क्लोज़ कर दी। क्योंकि स्नाइपर एंट्रीज़ होती हैं, देखें जो डाटा की एंट्रीज़ होती हैं ना, वो आपको अर्ली क्लोज़ करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ इसके बाद कोई चांस नहीं होता। ये जो लोग रील्स बना रहे होते हैं, ये जो लोग मोटिवेशन दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग डाटा ये हो गया, ड्यूरिंग डाटा ये कर दिया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मार्केटिंग करने के लिए लोग हैं। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते, हम लोग जस्ट जो हमारे टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके मुताबिक ट्रेड ली जाती है, लेकिन उसको जल्दी क्लोज करवा दिया जाता है। अब आपको अगर देखा जाए, डाटा आपको दिखाया जाए, तो सीपी डाटा बहुत पॉजिटिव आया, और चांसेस भी यही थे क्योंकि इकोनॉमी हेल्थ जो थी वो स्ट्रॉन्ग साइड पे जा रही थी, और उस वजह से यूएस डॉलर जो है वो उसने स्ट्रेंथ पकड़ी। लेकिन बात ये करने की ये है कि उसका मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी डाटा आपका आता है, कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है, तो उसका जो रियल इम्पैक्ट बैक एंड पे आना होता है, उसके ऊपर काफ़ी आप लोगों का फोकस होना चाहिए। नंबर्स हाल ही जो शो कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट में फ़िल वक्त आता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म आ सकता है, तो उसके ऊपर लाजमी फ़ोकस करना होता है। अलबत्ता हमारी जितनी भी ट्रेड्स थी वो हमारी हिट हुई, और हमने जो लेवल मार्क किया हुआ था 71 से लेकर 65 तक का एक लेवल था, ग्रुप में मेंशन किया हुआ था, और हमने वहाँ से अपनी बाई की एंट्री ली। और हमारी अभी भी ट्रेड जो चल रही है, ब्रेक इवन मैंने करवा दी थी 80% प्रॉफिट के बाद, और हमारी अभी भी 400 पिप्स, ठीक है, 400 पिप्स प्लस पिप्स हमारे निकल चुके हैं। अब इतनी एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती, ठीक है। मार्केट में वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग चीज़ें बताते हैं, ये डाटा एंट्रीज ये, लेकिन जो भी चीज़ है आपको लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है भैया। आप मोहताज हो जाएंगे किसी के, तो बेहतर है अपने आप को लर्निंग फेज़ में लेकर आएँ, एक लर्निंग प्रोसेस में लेके आएंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। उसके अलावा अभी 93 के ऊपर से बाइंग करवाई गई है, 93 की स्पॉट मेंशन की गई थी ग्रुप के अंदर, और उसके ऊपर अभी बाय करवाया गया है, और वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में 100 पिप्स चल चुकी है मार्केट। चीज़ें आसान उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग लर्निंग करते हैं, जिन लोगों को नॉलेज है ग्रुप के अंदर। चीज़ें देखें, मेरा काम ग्रुप के अंदर जस्ट ये नहीं होता, हम लोगों का काम ये नहीं होता ग्रुप के अंदर की चीज़ें जस्ट सिग्नल्स जनरेट करके बताया जाए कि ये ऐसा टी बताया वो भी जाता है, लेकिन उसके पीछे रीजंस बताए जाते हैं कि जी ये रीज़न है, इस रीज़न के बिहाफ के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, इस रीज़न के बिहाफ पे आप सेल कर सकते हैं, ताकि लोगों को लर्निंग में इजाफा हो, लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आप लर्निंग के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर जाएं, आप कुछ भी कर लें, आप बेशक मोटिवेशन वीडियोस देख लें, आप डाटाज के जो लोग वीडियोस लगाते हैं जी ये हो गया, इतने पिप्स निकाले, इतना ये किया वो किया, 100 वाले अकाउंट के ऊपर लॉट्स ओपन करके बैठे होते हैं, 0.15 की 0.50 की लॉट उठा के बैठे होते हैं, गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, वो जस्ट एक गैम्बलर हैं, ठीक है, वो जुआरी हैं, सीधी सीधी बात है। तो आप लोग लर्निंग करें, आपकी लर्निंग में जितना इजाफा होगा, ये आप इसको बिज़नेस लेके चल सकते हैं। ये लॉन्गर टर्म में ये ऐसी फील्ड, देखें, नो डाउट ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपके पास अगर एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद है, आप पाकिस्तान में बैठ के ईजी वे में आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ड्रीम्स को मुकम्मल कर सकते हैं। ये नहीं है, मैं कभी भी किसी भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, हम लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं मार्केट में, हम कभी भी उनको ये नहीं कहते कि आज आपने $500 डिपॉजिट किया और ये आपके $5 लाख बन जाएंगे। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये मार्केट लॉस भी देती है, प्रॉफिट भी देती है। लॉस बुक करना भी आपने सीखना है, प्रॉफिट बुक करना भी आपने सीखना है,
ठीक है, एसेट्स होते हैं मार्केट के अंदर, एसल नो डाउट एसल पार्ट ऑफ द बिज़नेस है, वो होते ही होते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी बंदा ये जो आपका मेंटोर आपको ये आपका माइंडसेट ये बना रहा है ना कि जी $500 डालें हैं, 1000 डालें हैं तो वो आपके 1 लाख, 2 लाख, $3 लाख बन जाएंगे, ये कभी भी नहीं पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपकी एक हाँ, आपके कुछ एक्सपेंस वहाँ से निकल सकते हैं अगर आप उसको तरीके से चलाते रहें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चलाते रहें तो वो ईज़ी हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, आप ये सोचेंगे नहीं जी मैं इससे ये कर लूँगा मैं, मगर वो जस्ट आपकी जो माइंडसेट बन चुका है ना, आप इंस्टाग्राम की या टिकटॉक वगैरह के ऊपर जो रील्स देखते हैं, डे ट्रेडिंग ये हो गया, वो चीज़ें हो पॉसिबल हैं लेकिन एक हैवी कैपिटल के साथ। ठीक है, बाकी लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। गोल्ड की ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चली, और अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। और हमारी ऑयल की ट्रेड, ऑयल का आज डेटा था, बेसिकली इन्वेंट्रीज थी और मेंशन किया गया ग्रुप के अंदर की इन्वेंट्री, बल्कि इन्वेंट्री से पहले ही मैंने मेंशन एक लेवल कर दिया था, 72.40 का लेवल मेंशन किया गया था, एज अ स्पॉट मेंशन किया गया, तो वेट किया गया था कि H1 इसके नीचे क्लोज होती है, और क्लोज हुई और सेलिंग दोबारा करवाई गई यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉफिट है अभी भी, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो आई थी वो डिमांड में कमी, और डिमांड में कमी हुई है इन्वेंट्रीज़ की वजह से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऑयल जो होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में काम करता है, और इसकी जो डिमांड है उसकी उसमें कमी आई गई है, और उस वजह से ऑयल की जितनी प्राइस हैं वो बेरिश मोमेंटम में आ चुकी हैं, और अब ऑयल फ़िलहाल बेरिश मोमेंटम में है। और इसके अलावा फेड की टेस्टिफाइज थी, और टेस्टिफाइज के ऊपर मार्केट थोड़ी बहुत रेंज बाउंड हुई थी, लेकिन अगर आप गोल्ड को देखें ना, देखें सीरियस बात यह है कि टेस्टिफाइज के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फेड चेयरमैन की तरफ से, पाउल की तरफ से मेंशन किया गया था कि अभी फ़िलहाल ना कोई भी फाइनलाइज डायरेक्शन इकॉनमी हेल्थ की फाइनलाइज नहीं की जा रही, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो पॉलिसीज़ आने वाली हैं अभी तक वो मुकम्मल तौर पे पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। और मेन जो अभी जो गोल्ड के ऊपर जो भी इम्पैक्ट चल रहा है ना, बेसिकली फंडामेंटल्स का है। आपका H1 अभी फ़िलहाल बेरिश था, लेकिन H1 भी अभी बुलिश मोमेंटम में आया है, उसका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों। उसके अलावा अगर H4 चार्ट देखें गोल्ड का, वो भी आपका टोटली बुलिश है। आप डेली का चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, टोटली बुलिश है। और जितनी भी इसकी रेंज चल रही है, इसकी जितनी भी डेली चल रही है बाय की, वो टोटली बुलिश है। तो उसके रीजंस क्या, उसका रीज़न बैक एंड के ऊपर ये है कि ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया जा रहा था, ख़ास करके कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर, वो अब मुकम्मल तौर पे ऑफिशियल हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, उसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं और वो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो वो जब इम्प्लीमेंट हुआ और गोल्ड का वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ एक सेफ़ हेवन के तौर पे, क्योंकि जब टैरिफ लगाया गया तो डॉलर के ऊपर जो था प्रेशर आया, डॉलर जो था DXY जो था हमारा, वो आप देख सकते हैं बेरिश मोमेंटम में आया, और वो बेरिश मोमेंटम काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहा। अगर आप देखें इसको, अब काफ़ी हद तक बेरिश मोमेंटम ही अभी तक चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, उस वजह से लोगों का जो इन्वेस्टर्स का प्लान क्या होता है, इन्वेस्टर चलते हैं सेफ़ हेवन के तौर पे, तो उन्होंने गोल्ड के ऊपर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको उन्होंने गोल्ड के ऊपर डाला, और गोल्ड बुलिश मोमेंटम में भी कंटिन्यू चल रहा है। और इसके अलावा गोल्ड, अब देखें टेस्टिफाइज आने वाली थी, सीपे डाटा आने वाला था, तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज़ हुए तो गोल्ड का आया बेरिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम आया, गोल्ड को थोड़ा सा रिलीज़ भी मिला, थोड़ा सा रिट्रेस भी मिला, और कॉन्ट्रैक्ट जब डिक्रीज़ हुए हैं तो उसके बाद गोल्ड ने अपना बेरिश मोमेंटम दिखाया। लेकिन जब जैसे ही डाटा आया, जैसे ही टेस्टिफाइज आई, जैसे ही पाउल की तरफ से स्पीच की गई, बताया गया चीज़ों को, तो दोबारा से उसकी जो रैली थी बाय की वो कंटिन्यू हो गई गोल्ड की। तो ये चीज़ें आपकी लर्निंग के बगैर आपको आपका माइंड सेट नहीं बना सकती। आपका जब माइंड सेट होगा लर्निंग पॉइंट से, तो आपकी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन उस हिसाब से होगी। अभी जो मैंने 67 से जो ट्रेड लगवाई हुई है बाय की गोल्ड की, वो अभी भी मैंने ब्रेक इवन करवाया गया, क्योंकि जो ब्रेक इवन ट्रेड होती है ना, वो बाज़ दफ़ा ऐसा चल जाती है आपकी कि जो आपने बुक किया होता है उससे कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे चुकी होती है। तो ये चीज़ है, और इस चीज़ में आपने क्या करना है, आपने बस लर्निंग में इजाफा करना है भाई अपने।
सिंपल इज़ दैट। और अब ये है कि टैरिफ मुकम्मल तौर पे लग चुका है। उसके अलावा कुछ बातें की गई पाउल के ऊपर, उसे क्वेश्चन किए गए कि जो टैरिफ लगाया गया उसके ऊपर क्या बिहाफ है, तो वो इतना कोई हॉकिश बयान नहीं आया गया। उस वजह से गोल्ड की रिट्रेसमेंट उस वक्त पॉसिबल नहीं हुई। बिल्कुल सिंपल उसने बातें बताई हैं, उसके अलावा कोई हॉकिश बयान नहीं था जिस वजह से गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आता। बाकी गोल्ड बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू बुलिश ही रहेगा जब तक टेक्निकली हम उसको देखेंगे, बाकी कवर करेंगे। और उसके अलावा हमारा, मैंने बताया, हमारा जो गोल्ड है उसके ऊपर अच्छी ट्रेड, सॉरी ऑयल पे भी अच्छी ट्रेड चली। बीटीसी की एक रेंज चल रही है। अब देखें, एक माइंडसेट आपका बनाया गया ट्रम्प के आने से पहले कि जो क्रिप्टो है वो बाय वो क्रिप्टो बाय किया, ठीक है, नो डाउट क्रिप्टो बाय गया, बीटीसी अपना हाई लगाया ऑल टाइम। लेकिन ओथ सेरेमनी के ऊपर काफ़ी हद तक ट्रम्प की ओथ सेरेमनी जब हुई तब काफ़ी हद तक ये सोचा गया कि ट्रम्प की तरफ से कुछ बयान आ जाए, कुछ ऐसा क्लू आ जाए, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल जाए कि बीटीसी को बाय किया जाए। तो वो चीज़ अब मुकम्मल तौर पे वो ट्रम्प की तरफ से बयान नहीं आया, कोई इतना ख़ास उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया चीज़ों पे, और वो अभी तक रेंज बाउंड है। बीटीसी को अगर आप देखें कुछ वीक से बीटीसी मुकम्मल रेंज बाउंड है, ना अपसाइड ब्रेक हो पा रहा है ना डाउन साइड ब्रेक हो पा रहा है। तो इन्वेस्टर्स की नज़रें इनडिसीजन ही हैं। तो अब क्या है, अब जब तक ऑफिशियली चीज़ों को साइन नहीं किया जाएगा, ऑफिशियली चीज़ों को अनाउंस नहीं किया जाएगा, तब तक मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा भाई, ठीक है। उसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियली चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाएगा इकॉनमी हेल्थ के ऊपर, जैसे कि अभी टैरिफ को किया गया। तो वही चीज़ है, जब तक बीटीसी की या क्रिप्टो की कोई भी न्यूज़ ऑफिशियली नहीं अनाउंस होगी तब तक कोई भी क्रिप्टो की बाइंग या सेलिंग नहीं तवक्को की जा सकती, ठीक है। कल की चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बाकी ये बात बहुत गहरी होती है जो मैं कर रहा होता हूँ, इस पर फोकस लाजमी किया करें ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके। अच्छा जी, कल की न्यूज़ देख लेते हैं। कल बेसिकली अब पीपीआई नंबर्स होने वाले हैं, बिल्कुल सीपीआई के पीपीआई नंबर्स होंगे। अच्छा जी, कल उसके अलावा एंटी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा जी, जीडीपी का डाटा है पाउंड पे, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के ऊपर, ठीक है, 12 बजे होगा, तो इसके ऊपर भी कोई ट्रेड मिलेगी पाउंड के ऊपर तो ग्रुप में मेंशन की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोर पीपीआई मंथली डाटा आने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा कल पॉसिबल हो सकता है और ये इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। आलतू के गोल्ड बुलिश है, लेकिन टेक्निकली इसको कवर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, ऑयल को कवर कर लेते हैं। पहले ऑयल हमारे पास वॉच लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, ऑयल की फ़िलहाल सेलिंग कंटिन्यू है हमारी, अभी तक ट्रेड चल रही है, उसको हम बुक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70.74 पे या 70.51 तक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से फिर बाय फॉर्मेशन बनने पे बाय की ट्राई भी की जाएगी। तो अच्छा, जो लोग रह गए हैं, एक जो लोग रह जाते हैं ना, उनके लिए मुझे ट्रेड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग रह जाते हैं। अभी मैंने ग्रुप में जो 93 से पहले मैंने एक ट्रेड बताई हुई थी 88 के एसएल के साथ, लेकिन मैं एसएल बड़ा मैंने बाद में करवा दिया था। 90 से मैंने बाय करवाया था और 88 का उसका मेरा तो आई थिंक एसएल था मेरा, लेकिन वो एसएल 20 पिप्स का करवाया था, लेकिन वो एसएल मैंने बाद में बड़ा करवा दिया था, क्योंकि ये ट्रेड उन लोगों के लिए थी जो कि समझ लें कि जिन लोगों की ट्रेड्स रह जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लर्निंग में इजाफा नहीं कर। ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि जस्ट सिग्नल के पीछे भागते हैं, बस वो ये होता है कि वो सिग्नल्स के पीछे चल जाएं, लेकिन वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो उनके लिए ट्रेड निकालना बड़ा बाज़ दफ़ा टफ़ हो जाता है, मेरे लिए खुद के लिए टफ़ हो जाता है कि वो लोग रह गए हैं। अच्छा, ऑयल हमारा अभी बेरिश मोमेंटम में है, तो ऑयल की जो अभी फ़िलहाल करंट रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है आपकी 1.72 यहाँ के पास रिट्रेस करता है, कीप ऑन सेल साइड। तब तक सेलिंग करनी है जब तक आपका 72.40 के ऊपर अगेन क्लोजिंग नहीं आ जाती, ठीक है जी। और नीचे से जो टीपी आपका होगा 70.51 तक का टीपी, और यहाँ से बाय ऑन फॉर्मेशन लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, बीटीसी को मैं कवर कर दूँ। बीटीसी जो हमारा है वो 98.663 ये एरिया, रेजिस्टेंस एरिया अभी तक वैलिड है। जब तक मार्केट इसके पास आती है सेलिंग करेंगे, ट्राई करेंगे। आलतू के हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस है 102,880 की,
लेकिन अभी रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज में ये इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड लेना चाहें तो ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड आप ले सकते हैं। ब्रेकआउट पर ट्रेड बता दूं किस तरह लेनी है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर रिजेक्शन देती है, ठीक है, यहाँ पे कोई बेरिश इंगल्फिंग वगैरह बनाती है, तो आप यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर का सेल देके, ठीक है, यहाँ के ऊपर का सेल दें, सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मार्केट के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपने रीटेस्ट के ऊपर बाय करना है यहाँ तक, सिंपल, ठीक है। और अगर यहाँ से आपकी सेलिंग आती है तो गुड, तो आप यहाँ तक अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, 94,000 तक अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी यहाँ पे फॉर्मेशन बनने पे बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके लिए। और ब्रेकआउट अगर होता तो रीटेस्ट के ऊपर बाय करें 102,880 तक, वहाँ पे 102,880 के ऊपर फिर हम अपनी सेलिंग करेंगे ऑन फॉर्मेशन बनने पे, ठीक है। ऑयल बता दिया, BTC बता दिया। अच्छा, US 100 के ऊपर ट्रेड निकली थी, लेकिन बाद में वो हमारी ब्रेक इवन हुई और उसके बाद बाइंग भी निकली नीचे से 104, हाँ 21,400 से, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट हुआ। अच्छा, कुछ लोग ग्रुप के अंदर भी ऐसे हैं जो कि ना US 100 पे काम नहीं करते। ट्रेड में बताता रहता हूँ उनको, लेकिन वो आई थिंक सो काम नहीं करते। तो US 100 के मैं बता दूँ, US 100 आपको अगर US 100 प्ले हो जाता है ना, तो US 100 बाज़ दफ़ा ऐसा टारगेट आपका करवाता है कि आपके 1000 पिप्स भी एक सिंगल ट्रेड के अंदर कवर हो जाते हैं। याद रखें, US 100 की जब ट्रेड निकलती है ना, तो भाई ऐसी निकलती है कि आपके 1000 पिप्स तो मामूली हैं इसके लिए। अभी नो डाउट कि अभी वो ज़ाहिर है टेक कंपनीज की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है वो इंडिसीजन ही है, लेकिन बहुत बुलिश मोमेंटम है। और 400 से बाय भी करवाया मैंने ग्रुप के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं ली ट्रेड। तो मैं फिर बता रहा हूँ, US 100 बहुत फास्ट है, बाज़ दफ़ा आपको 1000 पिप्स मिल सकते हैं, तो ट्राई किया करें, इन पर भी ट्रेड लिया करें। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को अगर देखें तो टोटली बुलिश मोमेंटम में है। H4 का चार्ट मुकम्मल बुलिश है और रिट्रेस करके पिन पॉइंट किया, इसने ऊपर चला गया। अब क्या सीन है, अब H1 आपका जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका वो आया बुलिश मोमेंटम में। एक्सटर्नल थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में था, लेकिन ये है कि इंटरनल जो है वो उसका बुलिश मोमेंटम में आया। लेकिन मेरे ख़्याल में ना आपको अब कुछ चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपके 2912 की रेजिस्टेंस, ठीक है, 2912 से लेके ऑलमोस्ट आपका एरिया बन रहा है 2907 का, कर लें 2907 का, अगेन 08 कर लें। तो ये जो लेयर है ना, ये रेजिस्टेंस की लेयर है। अगर मार्केट के ऊपर H1 क्लोज कर देती है, तो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का अगेन अपसाइड पॉसिबल 2940 का टारगेट हिट कर सकती है, 2930 का टारगेट हिट कर सकती है, ठीक है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देती है आज, तो क्या आपने यहाँ से सेलिंग पे ट्राई कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस अच्छी बनी हुई है, इसके ऊपर का आपने सेल पुट करना, आप सेलिंग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करता तो आपने सेलिंग करनी है। अगर ब्रेक कर देता तो फिर आपकी जो नीचे से बाई लगी हुई है हमारे ग्रुप के मेंबर्स की, वो तो आप चल ही रही है। उसके अलावा अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो कहाँ तक आ सकती है, सेलिंग पहला TP आपका 2888 का होगा, ठीक है, और नेक्स्ट TP आपका अगेन 2880 तक का होगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक इसकी अच्छी खासी स्पोर्ट एरिया है, तो आपने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। और अच्छा जी, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि कब तक ये सेलिंग में है, कब तक बाइंग के जो की लेवल्स में बता दूँ आपको। जब तक आपका H4 चार्ट आप सेलिंग अगर देखना चाह रहे हैं, इसकी गोल्ड की सेलिंग देखना चाह रहे हैं, कंटिन्यूशनल सेलिंग देखना चाह रहे हैं, तो अभी तक गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है टोटली बुलिश है। अगर आपकी क्लोजिंग कल की H4 की कोई भी कैंडल, 2 कैंडल्स का क्लोज होना लाजमी है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट बैठना है, तो फिर आपका ये है कि आपकी एक H4 कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होती है, 2862 से नीचे क्लोज हो जाती है, और नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे ही क्लोज हो जाती है, मतलब ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है, मतलब 2 कैंडल्स हो गई आपकी, 2 H4 की कैंडल्स मैं बता भी देता हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है तो ट्राई करूँगा इसको जल्दी जल्दी क्लोज करने की। अच्छा, ये कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल भी इधर ही ओपन होती है और नेक्स्ट यहाँ से रिजेक्शन के नीचे आ जाती है, तो आपका जो H4 है, फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका H4 चार्ट भी सेल साइड पे आ चुका है। तो उससे पहले क्या है, उससे पहले बाय है, डिप से बाय। मैं तो डिप से बाय को प्रीफर दूंगा। और आपके जो मैंने लेवल्स बता दी आपको, मैंने की लेवल्स 2912 की एक अच्छी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, आप सेलिंग कर सकते हैं
2907 से लेके 2912 का एरिया, ठीक है। इसके नीचे मार्केट रहती है, आपको ऊपर का सेल लेके सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग अगेंस्ट द ट्रेंड हो सकती है, रिट्रेसमेंट सेल है तो जल्दी जल्दी क्लोज करना है, ट्रेलिंग करते करते नीचे लेके आना, जैसे कि कल किया था हमने ग्रुप के अंदर। मैंने ग्रुप में बताया था कल यही लेवल था, 2907 का लेवल था, और यहाँ से रिट्रेसमेंट सेल थी जो हमारी आहिस्ता आहिस्ता हमने बुक किया उसको, और वही चीज़ आज भी रहेगी। 2907 से सेल ट्राई करेंगे, और नीचे जो 2887 का पहला टीपी, 93 का 87 तक का, ठीक है। 93 भी अच्छे से रिजेक्शन दे रहा है 93 से भी, तो 93 भी आपका एक अच्छा टीपी हो सकता है। H1 पे 93 की सपोर्ट है बेसिकली, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको 93, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि 93 क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए कि 93 88 टू 93 एक इसकी अच्छी सपोर्ट बना रहा है। हाँ, ये एरिया 93 की रिजेक्शन आई थी, अभी बाय भी दिया मैंने यहाँ से, तो 9388 टीपीज नीचे के 2888 2893 सेल का टीपी, और 2880 ये आपके टीपीज़ हैं सेल के। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वेट करना है, फिर आपने अगर बाय देखनी है तो बाय के अगेन लेवल 2880 फर्स्ट, और देन अगर मार्केट का और बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 2872 का एरिया, जहाँ से आप अपनी बाय कर सकते हैं। बाकी कुछ अपडेट्स होंगी वो ग्रुप में मेंशन कर दी जाएंगी, तो ग्रुप का पार्ट बने, ठीक है जी। बाकी अपनी लर्निंग में इजाफा करें ताकि आपकी अर्निंग में भी इजाफा हो सके। मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।